तब शैन खुद से ही कहता है, रैनजीचू को लड़कियां पसंद है। तुम ये क्या कर रहे हो शैनचैन? फिर वो एक गहरी सांस छोड़ता है और फिर से टैप को ऑन करता है और अपने फेस को वॉश करने लगता है। वो खुद को काम करने का ट्राई कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ ज्वानजी को नींद आने लगती है और वो कहता है, नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ। मैं यहाँ पानी रख दूंगा। जब शैनचैन वापस आए तो तुम उसका ध्यान रखना, समझे? तब रेन कहता है, ठीक है। तब ज्वानजी सोने के लिए जाने लगता है। तब वो देखता है कि हुआंग सो गया है। तब ये देखकर वो अपने मन में कहता है, डैम, यह लड़का हुआंग सचमुच सो गया। Later. कुछ टाइम बाद शैन वॉशरूम से बाहर आता है। तब रेन कहता है, शैनचैन। तब ये सुनकर शैन को झटका लगता है। तब ये देखकर रेन कहता है, क्या बात है, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? तब शैन कहता है, हाँ, मुझे बस थोड़ा हॉट फील हो रहा है। और ये कहकर वो जाने लगता है। फिर वो खुद से ही कहता है, दरअसल वह हाल ही में काफ़ी अजीब हो गया है। वह एक मक्खी की तरह हो गया है। मैं जहाँ भी देखता हूँ वह वहाँ होता है। उसके बारे में ज़्यादा सोचना मेरी गलती नहीं है। अगर वो मेरे सामने आसपास रहेगा तो जाहिर है मैं उसके बारे में सोचूंगा ही। फिर वो रेन से कहता है, क्या वो सब सो गए हैं? तब रेन कहता है, हाँ। फिर से शैन कहता है, ठीक है, मैं भी थका हुआ हूँ। और ये कहकर वो बेड पर लेट जाता है। तब रेन शैन को पानी देता है और कहता है, ये लो, सोने से पहले यह गर्म पानी पी लो। तब शैन पानी को ले लेता है और कहता है, थैंक यू। फिर शैन धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, तुम बहुत ही केयरिंग हो। तब रेन कहता है, हाँ, क्या? शैन ने ये सब धीरे से कहा था, इसलिए रेन को सुनाई नहीं दिया। तब शैन कहता है, कुछ नहीं, आज तुमने बहुत पैसे खर्च किए हैं। तब रेन कहता है, क्या तुम बर्थडे के केक की बात कर रहे हो? सच में वह केक सस्ता नहीं था। तुम पर मेरा बड़ा एहसान है। क्या तुमने सोचा कि अब तुम मेरे इस एहसान को कैसे चुकाओगे? तब ये सुनकर शैन थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर कहता है, रुको, तुम्हारा सच में कोई मकसद था? मैं तो सोच रहा था तुमने यूं ही किया है। मैं तो सच में भावुक हो गया था कि तुमने मेरे लिए इतना किया। तब रेन कहता है, पकड़ लिया ना तुम्हें। तब शैन बेड पर लेट जाता है और फिर कहता है, बताओ, इस बार तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? अगर ये स्कूल के रूल्स के खिलाफ हुआ तो मैं नहीं करूँगा। ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारा होमवर्क करने में हेल्प करूँगा। तब ये सुनकर रेन कुछ भी नहीं कहता है। फिर वो थोड़ा सैड होते हुए कहता है, तुम्हारा मेरे बारे में इतना बुरा ख्याल है? क्या मेरे अंदर कोई अच्छी बातें नहीं हैं? तब शैन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं इस बारे में सोचूंगा। तब रेन कहता है, बेहतर होगा कि तुम इसके बारे में केयरफुली सोचो। तुम तो मेरी सुंदरता को एक नज़र में देख सकते हो, इसलिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं हैंडसम हूँ। अब मुझे मेरे दूसरे गुणों के बारे में बताओ। असल में पढ़ाई को छोड़कर मुझे लगता है कि मैं काफ़ी अच्छा हूँ। फिर वो शैन की तरफ देखता है। शैन सो चुका था। तब ये देखकर रेन अपने मन में कहता है, वाओ, ग्रेट, मैं तुमसे हार्टफेल्ट कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ और तुम सो रहे हो। Later. रेन अभी तक जाग रहा था। वो बहुत ही कंफ्यूज था और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। तब वो अपने मन में कहता है, फक। फिर वो शैन के ऊपर आ जाता है और अपने मन में कहता है, एक और किस, मैं इसे एक बार और करूँगा। अगर मैं अब भी किस करने के बाद वैसा ही फील करता हूँ जैसा मैंने पहले किया था, तो फिर मैं ये एक्सेप्ट कर लूँगा कि मुझे तुम पसंद हो। फिर रैन शैन के लिप्स पर किस करता है। उसके बाद वो खुद से ही कहता है, अगर मैं होता जिसकी फर्स्ट किस 2 बार कोई मैन ऐसे चुरा लेता तो मैं उसे पीट पीट कर मार डालता।
लेकिन और ये कहकर वो रुक जाता है। रेन खुद की बात कर रहा था कि उसने 2 बार शैन की किस चुराई है। अगर कोई पर्सन रैन के साथ ऐसा करता तो वो उसे मार डालता। फिर वो शैन के फोरहेड पर किस करता है, जिसकी वजह से रेन का फेस रेड हो जाता है और वो फिर से खुद से ही कहता है, डैम, उसकी स्मेल कितनी अच्छी है, मैं तो पागल हो रहा हूँ। फिर रैन वहाँ से चला जाता है। वहीं जुआनजी जाग रहा था और वो ये सब कुछ देख लेता है, जिसकी वजह से उसे झटका लगता है और वो खुद से ही कहता है, क्या ये सब क्या हो रहा है। Later. रेन और जुआनजी स्कूल जा रहे थे। तब जुआनजी नर्वस होते हुए कहता है, तो क्या तुम्हें अभी भी क्लास मॉनिटर पसंद है? तब रेन कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या? तब जुआनजी कहता है, ठीक है, मैं इसे इस तरह कहता हूँ, तुमने कल रात शैनचैन को किस क्यों किया? रेन ड्रिंक पी रहा था। ये सब सुनकर उसको झटका लगता है, जिसकी वजह से उसके माउथ से ड्रिंक निकल जाती है। तब वो जुआनजी के माउथ को बंद कर देता है। तब जुआनजी बोलने का ट्राई करता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता है। तब रेन कहता है, तुमने वह देखा? तब ये सुनकर जुआनजी रैन को खुद से दूर करता है और चिल्लाते हुए कहता है, डैम, तुम मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूँ और फिर भी तुमने मुझे यह नहीं बताया कि तुम होमोसेक्सुअल हो। तब फिर से रेन उसके माउथ को कवर करता है और धीरे से कहता है, क्या तुम चिल्लाकर यह बात पूरे स्कूल को बताना चाह रहे हो? और तुम होमोसेक्सुअल किसे कह रहे हो? मैं इसके आगे रेन कुछ बोल नहीं पाता है। तब जुआनजी कहता है, बस क्या? हाँ, तुम इसके आगे कुछ और क्यों नहीं कह रहे हो? तब रेन का फेस रेड हो जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता है। Later. उसके बाद रेन जुआनजी को सब कुछ बता देता है। रेन कहता है, और बस यही सब कुछ हुआ था। जब भी मैं उसे देखता हूँ, मैं बस उस किस के बारे में सोचता हूँ। मुझे उसके साथ रहने की चाहत होती है और जब भी मैं उसके पास होता हूँ, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। मैं पागल हो रहा हूँ। वह एक लड़का है। वहीं ये सब सुनकर जुआनजी भी परेशान हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, मैं ही पागल हो रहा हूँ। मैं 2 साल से तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ कि तुम क्लास मॉनिटर को पटा सको और तुम मुझे अभी ये सब कुछ बता रहे हो कि तुम शैनचैन को पसंद करते हो। तब ये सुनकर रैन भी फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाने लगता है। तब जुआनजी कहता है, क्या शैनचैन ये जानता है कि तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं? तब ये सुनकर रैन कुछ भी नहीं कहता है। फिर वो वहां से जाने लगता है और फिर कहता है, तुम्हारी बात सही है, मैं जाकर उससे पूछता हूँ। तब जुआनजी उसे रोक लेता है और फिर कहता है कि तुम पागल हो, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। क्या तुमने कभी ये सोचा कि शैनचैन को लड़के पसंद है या नहीं? तब ये सुनकर रेन कुछ भी नहीं कहता है। उसके बाद उनके स्कूल की बेल बज जाती है। रेन और जुआनजी क्लास में जाने लगते हैं। तब रेन कहता है, आज सुबह मैंने जो कुछ तुमसे कहा उसे तुम अपने तक ही रखना, किसी को बताना मत। तब जुआनजी कहता है, रिलैक्स, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। तब एक स्टूडेंट कहता है, रैन जीजू, तुम हमेशा यहाँ सबसे आखिर में पहुँचते हो। क्लास में शैन के साथ एक लड़की बैठी हुई थी। वो शैन के बालों को टच कर रही थी। तब रेन को देखकर शैन खुद से ही कहता है, वह यहाँ है, हमेशा की तरह देर से आया है। वहीं ये सब देखकर रैन को गुस्सा आने लगता है। तब वो उस लड़की से कहता है, हे, मुझे रास्ता दो। तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? सुबह की बेल बज चुकी है, क्या तुम्हें अपनी सीट पर वापस नहीं जाना चाहिए? तब वो लड़की कहती है, मैं अभी वापस जाती हूँ। तब रेन अपनी सीट पर बैठ जाता है। तब वो लड़की शैन से कहती है, भूलना मत, स्कूल के बाद तुम्हें आना है। तब शैन कहता है, ठीक है, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं आऊँगा।
वहीं रैन चुपचाप ये सब कुछ सुन रहा था। Later. उसके बाद स्कूल की बेल बज जाती है। तब शैन क्लास से बाहर जाने लगता है। तभी कोई पर्सन शैन को पुश करता है, जिसकी वजह से शैन कंफ्यूज हो जाता है। वो रेन था। तब रेन कहता है, कहीं जा रहे हो? तब शैन कहता है, रैन जीजू, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तब रेन शैन के क्लोज जाने लगता है, जिसे देखकर शैन पीछे जाने लगता है और कहता है, रेन। तब रेन कुछ भी नहीं कहता है। तब उसे ज्वानजी की कही हुई बातें याद आने लगती है। ज्वानजी कहता है, क्या तुमने सोचा है कि शैन चैन को लड़के पसंद है या नहीं? तब ये सुनकर रेन कहता है, अगर उसे पसंद ना हुए तो फिर मैं ये करूँगा। रेन से दूर होने की वजह से शैन बेंच से जाकर लग जाता है। तब रेन शैन के क्लोज जाता है और फिर कहता है, तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं है। तभी सुनकर शैन कंफ्यूज हो जाता है